अस्सलाम वालेकुम। एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के चैप्टर में आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीवस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये कंसेप्ट जी एन लीवस ने 1923 में पेश किया था। इसने एसिड और बेसिस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बेस पे या इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र की बेस पे इसने क्लासीफाई किया था। इलेक्ट्रॉन इससे पहले जितने भी कंसेप्ट थे उसमें प्रोटॉन की बेस पे उन्होंने क्लासीफाई किया था एसिड या बेसिस को, लेकिन इसमें सबसे पहले जो है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र की बेस पे क्लासीफाई किया गया एसिड और बेसिस को। तो आइए इसको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो अशियाँ हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकती हैं और बेसिस वो अशियाँ हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकती हैं। तो इस एग्जांपल से देखते हैं कि ये जो अमोनिया में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, ये डोनेट कर रहा है इस बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को। तो ये हमारे पास अमोनिया एक बेस होगी इस कंसेप्ट के मुताबिक, और जो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड होगा ये एक हमारे पास एसिड होगा। अब देख लेते हैं कि इस बोरॉन को इस इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत कैसे पेश आई कि अगर आप बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये हमारे पास 1s2 2s2 2p1। अब इसका जो वैलेंस शेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को हमने इस क्रॉस से ज़ाहिर किया हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर इसने इस फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन से लिए, इसमें हो गए 4, इससे इलेक्ट्रॉन लिया 5 हो गए, इससे इलेक्ट्रॉन लिया 6। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन और लिए तो ये हमारे पास हो गए वैलेंस शेल में 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है या ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो 8 में से -6 करें तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसको चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन अमोनिया इसको प्रोवाइड करेगी, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है वो इसको प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, अमोनिया इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है। इसके नतीजे में हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड आता है। डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड के में जो चीज़ इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रही होती है उसको हम डोनर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट कर रही होती है उसको हम एक्सेप्टर करते हैं। और इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं एडक्ट। इससे आगे हम इसकी और मज़ीद एक एग्जांपल देखेंगे। इससे आगे हमारी जो एग्जांपल है वो है अमोनिया और हाइड्रोजन आयन के दरमियान। हाइड्रोजन आयन में अब अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब वो भी अगर वो लूज़ कर दे तो उसके पास वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है उसका वैलेंस शेल। तो उसमें जो उसको फर्स्ट शेल कंप्लीट करने के लिए उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अमोनिया उसको प्रोवाइड करेगी। इसके नतीजे में हमारे पास ये जो अमोनियम की बन जाती है एडक्ट। इसमें देखें अगर तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो तमाम रिएक्शन जिसके अंदर आयन रिएक्ट कर रहा हो किसी दूसरी न्यूट्रल स्पीशीज़ के साथ, तो उसमें जो हमारे पास एडक्ट बनती है वो एक न्यूट्रल नहीं बनती बल्कि उसके ऊपर कोई चार्ज होता है। इससे आगे हम इसकी कुछ देखेंगे कि लीवस एसिड की कौन सी एग्जांपल्स हैं और किस तरह से हम उनको लीवस एसिड कह सकते हैं। 2 तरह के सब्सटेंसेस लीवस एसिड हो सकते हैं। एक तो वो जिनमें सेंट्रल एटम जो है उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, और दूसरा सिंपल कैटायंस लीवस एसिड के तौर पर बिहेव कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था पहले एग्जांपल में कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के अंदर जो बोरॉन होता है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है आफ्टर रिएक्टिंग विद फ्लोरीन। इसी तरह एलुमिनियम जो है, एलुमिनियम क्लोराइड के अंदर उसका भी इनकम्प्लीट रहता है ऑक्टेट, इवन दो ये 3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है फिर भी इसका रहता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर इसको देखा जाए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 13 इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब इसके साथ जो क्लोरीन है इसने 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, मतलब इसके पास 3 और इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो ये हमारे पास हो गए टोटल इसके जो वैलेंस शेल है उसमें 4 और 2 6। तो अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो वो किसी डोनर से हासिल करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें जो फेरिक क्लोराइड है इसमें भी इसी तरह ही होता है कि इसकी वैलेंसी जो है ना इनकम्प्लीट रहती है और वो किसी डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करके फिर ही फुलफ़िल हो सकती है।
इसी तरह सिंपल कैटाइंस जो हैं जैसा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन या सिल्वर आयन, ये भी दोनों लीवियस एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं क्योंकि इनमें भी इनकम्प्लीट वैलेंस शेल होता है। तो ये किसी डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करके लीवियस एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं। तो इससे आगे हम लीवियस बेसिस वो देखते हैं कि लीवियस बेसिस कौन सी अशिया हैं जो लीवियस बेस के तौर पर बिहेव कर सकती हैं। इसमें अब हम देखते हैं कि वो कौन सी अशिया हैं जो लीवियस बेस के तौर पर बिहेव कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं जिनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो वो हमारे पास लीवियस बेस के तौर पर बिहेव कर सकती हैं, जैसा कि अमोनिया या अमाइंस हैं या अल्कोहल्स हैं। अब इसमें भी देखें तो आप नाइट्रोजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है। इसके बाद अगर देखें तो अमाइंस में भी नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। इसके अलावा जो अल्कोहल्स हैं उसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। तो ये इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इसलिए लीवियस बेसिस है। क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि वाई अमोनिया एक्ट एज लीवियस बेस, तो बिकॉज इट हैव इलेक्ट्रॉन पेयर इन इट and it can donate to other substances, that is why it can react as a लीवियस बेस। इसके बाद अगर हम देखें तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ जैसा कि हाइड्रोक्सिल आयन है या क्लोराइड आयन या साइनाइड आयन है, तो ये भी हमारे पास रिएक्ट करते हैं लीवियस बेस के तौर पर क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ना इनमें डोनेट करने की सलाहियत मौजूद होती है, तो इसलिए ये लीवियस बेस के तौर पर बिहेव करते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।